जाकर पराजित करते थे और उसी वंश के किसी भले मानुष व्यक्ति को उस स्थान पर बिठा देते थे, न कि अपने लिए राज्य स्थापित करे। आप हमारी तो बात छोड़ दीजिए, कम से कम इस बात को आप याद रखिए कि समुद्रगुप्त जैसा महान सम्राट भी जिससे माफी मांगता हो, उस समुद्रगुप्त सम्राट के एक महासेनापति थे। लेकिन एक संदेह पैदा हुआ और ये हल्दी की पत्नी हल्दी की रानी थी। एक संदेह पैदा समुद्रगुप्त को ये हुआ कि शायद जो अभी एक बिरहा गायक जो आज पहली बार अच्छे ढंग से जो अंतिम एक लाइन ठीक से कहा वो ये था, चंदवा उद्धार। जबकि स्थानीय जितने लोग गाने वाले हैं उड़हार उड़हार करके गाते रहे और उनके चरित्र को लांछित करते रहे। असल में चंदवा नाम की एक महिला जो वैश्य बिरादरी की थी, वह जब उसकी शादी ऐसे व्यक्ति से हो गई थी जिस समय उस समय समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि लोग न जाने, जैसे आजकल की शादियां होती ही हैं। मान लीजिए शादी हो जाने के बाद लड़का दिखाई दे रहा है संजय यादव जैसा सुंदर सुशील, और अगर सुहाग रात के दिन जो है वो अर्धनारी रहा तो वो क्या कर पाएगा। उस समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि इसकी व्याख्या की जाए। तो वो चंदवा जो है उसी ढंग की एक लड़की थी, उसकी शादी जो है हुई थी, लेकिन उसका पति जो है जिसको थर्ड जेंडर वाला था, और परिणाम से वह कहती थी कि मैं क्या करूं, नारी से नारी की शादी होती है। और वही जो है मांगने के लिए सहायता आई थी कि मेरी मदद कीजिए। तो उस समय हमारी यहाँ ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी कि पता लगाया जाए कि ऐसी स्थितियों में क्या व्यवस्था दी जाए। तो उस समय में उज्जैनी है, उज्जैन जिसको आप बोलते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है, उसमें उज्जैन के शासक जो उस समय शक थे, वैसे ही मथुरा के शासक जो है उस समय शक। तो यहाँ से संदेश भेजा गया कि पता लगाया जाए कि इस तरह की व्यवस्थाओं में क्या परंपरा है, उसी परंपरा के लिए जो है। लेकिन समुद्रगुप्त ने संदेश चंदवा पर कहा कि आप जो है चरित्र कुछ भ्रष्ट, आपका लगता है कि चरित्र में कुछ क्षरण हुआ है। उन्होंने सेनापति को छोड़ दिया और इसकी बात से वहां से चल दिए और सीधे आप समझ लीजिए वो आप अपनी भुजाओं के बल पर गिरते हुए और आप बनारस में जो लोहरागीर जो आप देखते हैं, वो जितने अब बनारस से आगे की वो मिर्जापुर की पहाड़ियों की वो चलेंगे तो बहुत से जैतरागीर, लोहरागीर आपको और फलानगीर, मिर्जापुर की पहाड़ियों तक जाएंगे तो उनके निशान मिलेंगे। जहाँ जहाँ मिला, जिन जिन लोगों को मिला हराया, लेकिन उन्हीं लोगों के वंशजों को भले लोगों को राज बनाकर के छोड़ दिया। यहाँ तक कि मथुरा के शासक को भी हराया, उज्जैन के शासक को भी हराया, और ये सारे उन्हीं लोगों के उत्तराधिकारियों को कि अच्छे तरीके से शासन चलाना मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, मुझे शासन करने का शौक नहीं है। और समुद्रगुप्त किनारे किनारे, गंगा किनारे 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 नाव पर सैनिक लगे हुए चल रहे थे कि कहीं ये कहाँ जा रहा है और कहीं परेशानी में न फंसे। एक नाव उत्तर की दिशा से चल रही थी सैनिकों को लेकर, और एक नाव दक्षिण दिशा से गंगा से होते हुए चली जा रही। साथियों, अंत में चंदवा के बारे में जो कहा जाता है, वो चंदवा के साथ लोरी की शादी नहीं हुई। वो जो है उनकी पत्नी के चरणों में गिर पड़ी, कही कि मेरे लिए यही काफी है। और समुद्रगुप्त जो है आकर के माफी मांगा था। और आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़िए, अगर हम न लिखे तो कम से कम उन लोगों ने लिखा। आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुनर्नवा पूरी पुस्तक पढ़ जाइए, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर है। और इस तरीके से महाबली, इतना ऐतिहासिक पुरुष, लेकिन इतिहास में कहीं लेखन नहीं है, बड़ी दिक्कत की बात है। तो साथियों, ये जो धार्मिक आयोजन था, इसको शुद्ध रूप से, और एक लड़का और भी कहा कि समाजवादी, वो प्रथम समाजवादी था और अंतिम क्षणों में बौद्ध भी हो गया था। आज एक बड़े बात का खुलासा मैं करता, लेकिन अच्छा नहीं समझता यहाँ
यहाँ पर महाराजा हर्ष ने बाणभट्ट की ऐतिहासिकता को अगर आप जानते हैं तो बाणभट्ट को अपना दूत बना करके लोरी के यहाँ भेजा था कि उत्तर और पश्चिम से जो हमला हो रहा था बाहरी लोगों का, उसको रोकने के लिए लोरी की मदद मांगा था। और लोरी के 10,000 सैनिक, इसके राजा को और रानी का फर्क नहीं तो आया था और उसने कहा था कि हमारी मदद कीजिए। वो उस मदद में गए थे और हर्ष की मदद की थी, लेकिन हर्ष ने कहा कि तुम लोग भी बड़े खराब आदमी हो, तुम्हारे यहाँ भी वर्णाश्रम है और जाति व्यवस्था को मानने वाले हो, हम लोग जाति व्यवस्था के मानने वाले लोग नहीं हैं। मेरे यहाँ धोबी हैं, तलवार है, तेली है, तमोनी है, जवान है, दुसाद है, ये पूरा समाज प्रथम बार एक समाजवादी समाज बनाया था। इसने कहा कि मेरे यहाँ रानी और नौकरानी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ काम का फर्क है। उसी तरीके से हमारे समाज में सभी मेरे भाई हैं, उस विस्तृत समाज को ही जोड़ लेना आज समाजवाद का काम है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी लोग ये लगे हुए हैं कि मेरे यहाँ और वो लोग चले आए जो फूल डालने वाले हैं और राज करने वाले हैं। मैं इस शब्दों के साथ कहता हूँ कि वो ये 6वीं शताब्दी का महान समाजवादी महाकवि वीर लोरीदेव को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद।